वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जवाब हम लेंगे मियां तारिक के साथ। नाज़रीन कराम, आज का हमारा मौजूद जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि पहला खतरा पाकिस्तान में तरक्की हो सकती है, पाकिस्तान में सारे काम हो सकते हैं, लेकिन जरूरत सिर्फ इस अमर की है कि हमें कोई पहला स्टेप लेना होगा। हमारे कोई भी सियासतदान बारिश का पहला खतरा बन जाए, हमारा कोई भी ब्यूरोक्रेट या कोई भी हमारे नीचे से कोई अवाम में से कोई निकले और वो पहला खतरा, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप बने, पहला कदम उठाए जो मुल्क की तब्दीली और मुल्क की तकदीर बदल दे, वो यकीनन इस मुल्क के लिए फायदामंद होगा। मेरे साथ प्रोफेसर इजाज़ अहमद फारूकी साहब मौजूद हैं, इम्तियाज खान फरहान साहब मौजूद हैं और अशरफ नवाज साहब मौजूद हैं। मैं फरहान साहब एक चीज पूछना चाहूंगा, हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, उसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि परसेप्शंस जो हैं वो मीडिया बाज़ औक़ात गलत परसेप्शंस भी डेवलप कर देता है। क्या हमें परसेप्शंस को ठीक करने के लिए मीडिया के जो रास्ते हैं, मीडिया को जो है वो ठीक करना पड़ेगा? देखें, ये तो लाजमी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सबसे पहले आप उसको मीडिया कह लें या उनका इब्लाग कह लें, उस वक्त भी इब्लाग था, सारे अरब में मशहूर था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद नाम की एक शख्सियत है जो मासूम है, ईमानदार है, जिनके ऊपर ब्लाइंडली फेथ किया जा सकता है। जब सबसे पहले आपने फारान की चोटी पर खड़े होकर पहली मरतबा उनको मुखातिब किया अपने कुरैश को और कहा कि मैं अगर ये कहूँ कि पीछे दुश्मन है, लश्कर उन्हें मान लेंगे। उन्होंने कहा मैं ये कहूँ मतलब हम सब मान लेंगे, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा कि अगर मैं कहूँ कि अल्लाह है कि उस अल्लाह पर ईमान लाओ, तो उन्होंने बोला नहीं, उसके ऊपर नहीं आए। इसका मतलब ये परसेप्शन जो है वो मेन चीज होती है। आपको परसेप्शन बिल्कुल पॉजिटिव डायरेक्शन में रखना होगा। बहुत सारी मीडिया इंतहाई बदकिस्मती से हमारे यहाँ मैं समझता हूँ 70 to 80% मीडिया जो है नेगेटिव साइड पे बात करता है, हर चीज को नेगेटिव लेता है। इसमें बैरूनी एजेंडा भी शामिल है कोई? चूंकि बैरूनी इमदाद मिलती, पैसे मिलते हैं बहुत हैं। देखिए जी, मैं तो समझता हूँ मियां तारिक के 5 साल के बाद एक खेप और आने वाली है इस मीडिया के अंदर, इंडेक्ट होनी है, 4-5 साल के बाद शुरू हो जाएगी। उसके बाद मीडिया अगर हमने नहीं संभाला, अभी नहीं संभाला, तो उस वक्त तो और बहुत खराबी हो जाएगी। आपका देखिए एक सवाल जो होता है वो सारी की सारी मामलात को खत्म कर देता है। गलत या सही मुबशर लुकमान की एक फोटेज आई, मेहर बुखारी वगैरह की, सारा का सारा सिनेरियो चेंज हो गया। इसका मतलब है अल्लाह ने आपके इख्तियार में बहुत सारी चीज दी हुई है, तो आपको अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में चलें, पॉजिटिव आप बात करें अपनी मुल्क को बनाने की, छोड़ दें शख्सियात को। 1000 जरदारी आ जाएंगे, 1000 इफ्तिखार चौधरी आ जाएंगे, 1000 नवाज शरीफ आ जाएंगे, हम में से बहुत लाखों की तादाद में आ जाएंगे, लेकिन हमारा पाकिस्तान एक है। उसके लिए सोचेंगे हमने इसको इस्टेब्लिश कैसे करना है, बनाना कैसे, बिल्ड कैसे करना है। अब आगा वकार जैसे लोग हैं, सिर्फ आगा वकार नहीं, आज और आपने एक जगह पढ़ा होगा कि PCSIR ने एक जो कहा है कि सोलर रक्षा, एक कोई रिटायर्ड कर्नल साहब हैं, उन्होंने एक सोलर रक्षा वो लाहौर में बनाया है, वो तो पुराना है, वो काफी वो है, उसको और उसको आगे कर रहे हैं, उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, उसको कमर्शलाइज कर रहे हैं, जिससे आप बहुत आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह देखिए, बैठकर एनर्जी क्राइसिस है, उस पर डिबेट होनी चाहिए, हर किस्म की डिबेट, लेकिन इसका सोल्यूशन भी होना चाहिए। आप मुझे ईमानदारी से बताएं, इतने अरसे से प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई सियासतदान ने, किसी इंजीनियर ने, किसी ब्यूरोक्रेट ने आज तक सोल्यूशन दिया है कि इस एनर्जी क्राइसिस को? उन्होंने कहा जी हुकूमत को 4 गाली देनी है, अपोजिशन को 3 देनी है, 2 ब्यूरोक्रेसी को देनी है, बाकी अपने काम और जो भी है, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो या XYZ हो, वो कहते हैं हम आके ये करेंगे। और भाईजान आना तो आप नहीं है, कोई ना कोई तो आएगा इनके बाद आकर। आप इसका सोल्यूशन बताओ पहले कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो मुल्क में मसाइल खत्म होंगे, मसाइल बेहतर होंगे, आप उसके साथ जाएंगे। देखें ना, ये जो फारूकी साहब कह रहे थे है ना, वो वेस्ट जो आज सबसे ज्यादा मौजिब कहलाता है, सबसे ज्यादा कत्ल गारतगरी, खून वही हुआ है, करप्शन। सबसे बड़ा इंसानी हुकूक के दावेदार ने एटम बम मारा था जापान के अंदर। आज जापान देखें, जापान ने अपनी थीम चेंज की, उसने फौज को लेस कर दिया, और लेस करने का सिक्योरिटी अपनी उसने मजबूत रखी हुई है, हर चीज में आगे वो, हर मामले में। अब उसने उसी बड़े आदमी को जिसने उसको मारा था उसी की जिम्मेदारी लगा दी है। हमें भी जो आप कह रहे हो, ये आपका टॉपिक तो ऐसा है, इसको आप कंटिन्यू चलाएं, काफी अर्से तक चलाएं, मुख्तलिफ तबकात के लोगों को बुलाएं। देखिए स्टार्ट होना है कहीं ना कहीं, वो स्टार्ट बिस्मिल्लाह करें, यहां से हो जाए, बिस्मिल्लाह करें कहीं से हो जाए, और वो होना है। हमें सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, हमें पूछना चाहिए जो भी हमारे मुतालिका लोग हैं कि यार इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। अब एक पॉइंट, मैं एक चीज फारूक के साथ, सोल्यूशंस तो बहुत सारे लोग भी देते हैं। फरहान साहब ने जिस तरह का कि हमें मुख्तलिफ लोगों को बुला के सोल्यूशंस ढूंढने चाहिए, लेकिन उन पर इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, उन पर इंप्लीमेंटेशन
इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए विल कहां से लाई जाएगी? क्योंकि हमारे यहाँ हर इदारे में हर जगह जो बैठे हुए लोग हैं वो अपने कमीशन के चक्कर में इदारों का बेड़ा गर्क कर देते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस का बेड़ा गर्क कर देते हैं, वो इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मैं आपको मिसालें देता हूँ ना, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने ही सोचा, इम्प्लीमेंट किया, और मिसालें के सामने जुल्फिकार अली भुट्टो ने एटम बम के बारे में प्लानिंग की, नवाज शरीफ ने उसको इम्प्लीमेंट किया। यही लोग पाकिस्तानी है ना हमारे सामने, और लीडर भी ये लोग हैं। कराची में जब देखा कि इतने हालात खराब हो रहे हैं कि यहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं चल पाएगा, आगे क्या है, तो वही मुस्तफा कमाल था जिसने कराची को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो कहने का मकसद है कि पॉलिटिकल विल होना चाहिए आपके पास, और आपके पीछे एक पूरी आवाम खड़ी हो, ये जरूरी है, इलेक्टेड होना चाहिए। उसके बाद अगर आप बढ़ते हैं आगे और काम करके दिखाते हैं, तो यही कौम हमारी है, उसको अप्रिशिएट करती है। ऐसा नहीं, इतना नेगेटिव नहीं सोचती हमारी अवाम को पता है कि कौन कौन आदमी सही काम करता है। जब काम सही नजर आएगा तो वो लाजमी तौर पर अप्रिशिएट करेंगे। क्यों ज्यादा फैलाई जाती है नेगेटिव चीजों को, क्यों इतना उछाला जाता है? नेगेटिव का मसला ये कि जब कोई काम नहीं हो रहा होता है और बहुत से लोग मसनूई तौर पर खोल चढ़ाए हुए होते हैं अपने ऊपर, तो उसके बारे में हर तरह से खुद तो उनकी तारीफें करवा रहे होते हैं, मगर वो लोग जो उसको पहचान रहे होते हैं वो उसकी मुखालिफत में भी बयान दे रहे होते हैं। सही। और चूंकि पॉलिटिकल टॉक्स जब होती हैं उसमें डिस्कशन होता है, अवाम आस्ते आस्ते अब इतनी मेच्योर हो गई है कि वो पॉलिटिकल टॉक्स में जब डिस्कशन हो रही होती है तो हमारे आजकल के बच्चे जो है वो भी अंदाजा लगा लेते हैं कि ये चीज झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है, और ये पहचान लेते हैं। यानी अवाम हमारी इतनी मेच्योर हो गई है। बात सिर्फ यह है कि लोगों ने के जहनों में यह है कि अगर मैं आज ए पार्टी से ताल्लुक रखता हूं, मेरा जहन ए पार्टी से, तो वो पार्टी कुछ भी कर जाए मुझे ए को सपोर्ट करना है, नहीं शख्सियत को सपोर्ट नहीं करना, हमें मुल्क को सपोर्ट करना, मुल्क को सपोर्ट करना है। अच्छा, अब वो पार्टी के मुकाबले में अगर नजर आए कि भाई दूसरी पार्टी बेहतर काम, उनको नजर आ रहा है कि इसने काम अच्छा किया है, तो उसको सपोर्ट करें। सही। यहां ये नहीं होता, यहां ये होता है कि मेरा अगर ताल्लुक ए पार्टी से है तो 30 साल के बाद ये पूछूंगा तो मेरा और मेरा बेटा वो ए पार्टी को ही कह रहा होगा। सही। भाई तब्दीली आई है, तब्दीली में क्या पॉजिटिव चीजें हुई है, वो सारी चीजें उसको नजर नहीं आ रही होती। अब एक फर्स्ट ये कोई कहता है कि ये फला ने बड़ा करप्शन किया, जी। अब दूसरे पार्टी वाले से कहते हैं भाई देखिए, वो कहता है कि आपके उसने तो इतना ज्यादा करप्शन किया, तो जवाब में वो ये नहीं कहेगा करप्शन नहीं किया, वो कहेगा आपकी पार्टी ने भी तो करप्शन किया। सही, सही। ये तो मुल्क का हाल है। सही, सही। अच्छा अशरफ नवाज साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप जिस तरह के समाजी तब्दीली किस तरह आ सकती है कि हमारे अवाम जो है वो अपने अंदर तब्दीली लाएं ताकि हमारे सियासतदान भी तब्दील हो सके और हमारे सियासतदानों में जो तब्दीली है पॉजिटिव हो और मुल्क तरक्की कर सके? जी ताहिर साहब, देखिए अभी जैसे फरहान ने एक बात कही थी, जिस वक्त आपने जिक्र किया मीडिया का, तो ये प्रोग्राम माशाल्लाह पहला कदम जो आज आपके चैनल से शुरू हुआ है, मैं कहता हूँ आपको भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए। आपने आज ये पहला कदम प्रोग्राम शुरू करके आपने पहला कदम शुरू कर दिया है, तो आपको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि अब सब आएंगे और इंशाल्लाह पहला कदम में इसमें आवाम को अवेयरनेस मिलेगी। अब जो आपने सवाल किया कि आवाम को किस तरह से अवेयरनेस मिलनी चाहिए, उसमें भी आप यकीन कीजिए सिवाय मीडिया के, मैं इस वक्त समझता हूँ आज इस मुल्क को आइंदा आने वाले दिनों में हमें जो उम्मीद है, आवाम को जो उम्मीद एक नजर आ रही है, वो सिर्फ मीडिया ने जो अपोजिशन का रोल अदा किया। मीडिया ने ब्लैक को ब्लैक और वाइट को वाइट बताया, बेशक उसके अंदर चंद अगर बुरे भी हैं लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। इस पाकिस्तान को अगर आज अवेयरनेस दी है, आवाम को अवेयरनेस दी है, आप यकीन कीजिए सिर्फ वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है। ज्वाइन कर लिया डॉक्टर समर मुबारक मान साहब ने, मैं इनका बड़ा मशकूर हूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब हेलो जी। डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही है? आप बड़ी अच्छी तरह से आए। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान में बहरान बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में तवानाई के बहरान से लेके अमन अमान की सूरत हाल तक हर चीज मखदूश हो चुकी है। क्या समझते हैं आप पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सियासतदानों को वो कौन सा पहला स्टेप लेना होगा जिससे इस मुल्क में तब्दीली पॉजिटिव तरीके से आ सके? ये हमें सिर्फ हुकूमत को और लोगों को पाकिस्तान से सिंसियर होना चाहिए, सारी सियासत को बालाकात करना। और जो हमारा प्रोग्राम है बिजली बनाने का इस मुल्क में, उसको एक नेशनल स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट की तरह क्लियर करना चाहिए, जैसे हमने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू किया था उस तरह से। और कोई भी हुकूमत हो, कोई पार्टी हो, कोई गवर्नमेंट हो, सब उसको मुस्तकिल तौर पर सपोर्ट करते हैं ताकि हमारा मुल्क जो है बिजली महफूज कफील ना हो जाए।
जी, हमारे पास तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है, बेहद अच्छा सोलर एनर्जी है, बेहद अच्छा पाकिस्तान में हाइड्रो पोटेंशियल है, हर में दुनिया का तीसरा बड़ा कोयले का जखीरा मौजूद है। हमें अल्लाह ने हर तरह के वसाइल दे रखे हैं, लेकिन हम अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट को या तो सियासत की नजर कर देते हैं या हमारी तरजीहात कुछ और होती हैं। जब तक सीरियसली इसको एज ए नेशनल प्रोजेक्ट ना लिया जाए, ये बिजली का बहरान खत्म नहीं होने वाला। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि किस तरह मुमकिन है कि हमारे अंदर ही लोग जो बैठे हुए हैं, जो बैरूनी एजेंडों पे काम कर रहे होते हैं, हम उनसे कैसे निजात हासिल करें और इस मुल्क की तरक्की के लिए जिस तरह आप जैसे लेजेंडरी लोग मौजूद हैं, इनकी आपकी खिदमात से या आपके तजर्बे से कैसे इस्तेफादा किया जा सकता है? देखिए, मैं तो खैर बड़ा एक फर्द हूँ, पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और मैं जहाँ तक कोशिश अपनी होती है करता हूँ और कर भी रहा हूँ, और मैं डिस्करेज भी नहीं होता आसानी से। सर में जो कोयले का प्रोजेक्ट है वो मैंने प्लानिंग कमीशन में बैठ के बनाया है और मेरा मकसद ये था कि सर के कोयले का कुछ ना कुछ किया जाए। जो 22 साल से वो कोयला जमीन के नीचे पड़ा हुआ है, 1 किलोग्राम कोयला अभी तक माइन नहीं हुआ। 5 बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल आई भी हैं, चली भी गई हैं और अब भी बैठी हैं, जिन्होंने वहां पे लीजें ले रखी हैं 100 किलोमीटर के प्लॉट्स की, लेकिन अभी तक हम इंतजार में हैं कि वो काम शुरू करें। और वजह वही है कि वो क्या कह रहे हैं कि जो सर्कुलर डेट का आपका इशू है, हम इतना पैसा यहाँ पे लगा दें, बिजली बना दें, बाद में हमें अपनी बिजली के पैसे ना मिले, हमारा जो बैंकों से लोन लिया होगा वो भी नहीं उतरेगा, तो हम कैसे सरमाया लगाएं? डॉक्टर साहब, एक नेगेटिव सा परसेप्शन ये हो रहा है कि कुछ लोग तो आपकी जो इतनी आपकी एक्सपर्टीज है, जो आपने अभी तक काम किया है, उसको भी कह रहे हैं कि ये सब गलत है, और दूसरी तरफ ये भी इतलात हैं कि वो कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान से, जो आपने कहा मल्टीनेशनल कंपनियां बैठी हैं, वो पाकिस्तान से जा रही हैं वापस, कि शायद वो कमीशन की मद में शायद पे नहीं कर रही, या जो कमीशन माफिया उसकी वजह से। जी डॉक्टर साहब। नाज़रीन, डॉक्टर समर मुबारक मान साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है और इस वक्त नाज़रीन, चूंकि डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि इस मुल्क के मसाइल के हल के लिए हमें जो बहरान है उन पर काबू पाना होगा, और उन बहरानों के खात्मे के लिए हमें सिर्फ ये देखना होगा कि हमें जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारी जरूरियात हैं, उनको पोलिटिसाइज नहीं करना, हमें उन्हें एक साथ लेकर आगे बढ़ना होगा ताकि ये मुल्क तरक्की कर सके। मैं इम्तियाज खान फरहान साहब का, प्रोफेसर इजाज़ अहमद फारूकी साहब का और अशरफ नवाज साहब का बड़ा मशकूर हूँ कि तशरीफ लेकर आए। नाज़रीन, 2 चीजें मैं प्रोग्राम के एंड में बताता चलूँ कि प्रोफेसर इजाज़ अहमद फारूकी साहब ने एक बात कही थी कि यहाँ प्रोसेस जब तक होगा, क्योंकि जब लोगों की पीछे जो इलेक्टेड लोग हैं उनके पीछे जो अवाम की एक ताकत होती है, उसके जरिए उनके फैसले भी वही होने चाहिए जो अवाम की रिक्वायरमेंट हो या अवाम की ख्वाहिश हो, उन फैसलों पर, ताकि अमल दरामद करके वो लोग दोबारा भी अवाम में जा सके और दोबारा इलेक्ट होके आके इस मुल्क की तकदीर बदल सके, इस मुल्क की तरक्की के लिए माविन व मददगार हो सके, इस मुल्क के लिए जो है आगे इस मुल्क को आगे लेके जाने के लिए मदद कर सके। लेकिन उसके लिए जरूरत सिर्फ इस अमर की है, जिस तरह हमारे मेरे तीनों मेहमानों ने भी कहा और डॉक्टर समर मुबारक मान साहब ने भी यही कहा कि हमें अपने अंदर एक विल पैदा करनी होगी, हमें वो अपना पहला कदम, पहला स्टेप उठाना होगा कि आज के बाद हमारे सियासतदानों को भी सोचना होगा कि क्या हमने इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क को बचाकर इस मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाना है, ताकि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान में जिंदगी बसर कर सके। क्योंकि आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में बहुत सारे मसाइल, बहरान और बढ़ सकते हैं, लेकिन उन बहरानों से के निपटने के लिए हमारे पास 18 करोड़ से ज्यादा अवाम मौजूद है, जिनकी एक ताकत है, एनर्जी है, जिनमें उस एनर्जी का फायदा उठाना होगा। हमें अपने अवाम की एनर्जी को पॉजिटिव इस्तेमाल करना होगा ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर सके। इसके साथ ही अपने मेजबान मियां तारिक को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।